A very good morning, good afternoon, good evening, whenever you are watching this video. Welcome to Past and Pixels Academy. So today we will be doing MCQs of chapter 3, that is metals and non-metals. Okay, so without wasting any time, let's get started. So our first question is, which metal is liquid at room temperature? कौन सा मेटल जो है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है? मेटल की बात की गई है, ध्यान से देखिएगा, मेटल की बात की गई है और लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर, तो ये आपका होता है मरकरी. क्या होगा बेटा? मरकरी. ओके, सो दिस विल बी योर आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल रिएक्ट्स विगरसली विथ कोल्ड वाटर? कौन सा मेटल है जो विगरसली कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है? तो देखो बेटा, सबसे पहले कॉपर, सिल्वर, गोल्ड. ठीक है, ये कॉपर तो आपका कोल्ड वाटर के साथ जल्दी रिएक्ट नहीं करेगा. आप रिएक्टिविटी सीरीज उठा के देख लीजिए, अगर PSC मजिंटल एंड CMSG, यहाँ पर एक हाइड्रोजन होता है. तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, फिर यहाँ पर आपका कॉपर, फिर ये आपका मरकरी, फिर सिल्वर, फिर गोल्ड. तो गोल्ड और सिल्वर तो नीचे आ रहे हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, विच मीन्स ये तो ऑप्शन में होगा ही नहीं, बिकॉज कोल्ड वाटर को रिएक्ट कराने के लिए आपको you need to have energy. So sodium has that particular energy which is capable of reacting with cold water because it is already a very reactive element. So B will be your answer. तो copper नहीं होगा, सिल्वर नहीं होगा, गोल्ड नहीं होगा. ठीक है, सोडियम will be your answer. Next, which metal is used for making electric wires? आप अगर अपने घरों की तारें छील के देखें, हालांकि कोशिश मत करिएगा करने की, घर पे बहुत डांट पड़ेगी, इसीलिए मैं आपको बता देता हूं कि वे कौन सा मेटल है जो इलेक्ट्रिक वायर्स को यूज बनाने के लिए यूज किया जाता है. तो दैट विल बी कॉपर. कॉपर वायर. क्यों कॉपर वायर? देखो, कॉपर की एक तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छी होती है, ठीक है, और ऊपर से चीप भी है. वरना इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो गोल्ड की भी काफ़ी अच्छी होती है, कॉपर से भी अच्छी होती है, बट उसको आप यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ वेरी कॉस्टली. ओके, नेक्स्ट, रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ. रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या हो रहा है? Fe प्लस O2 गिव्स यू Fe2O3. ठीक है, ये आपको बन करके मिलता है. ठीक है, 2 लगा देंगे, 2 लगा देंगे, 3 लगा देंगे, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी. तो ऑक्सीडेशन हो रहा है बेसिकली. देखो, ये मेटल है, मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम यहाँ पर कहते हैं कि हो रही है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज which is an amphoteric oxide? Which is an amphoteric oxide? मैंने कई बार पहले भी आपको एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के बारे में बता रखा है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं. तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो ऑक्साइड्स होते हैं मेटल के जो किसी एसिड के साथ रिएक्ट करने पर आपको एसिड प्लस एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स अगर आप कराएंगे तो आपको तब भी ये सॉल्ट प्लस वाटर देगा, और अगर किसी एम्फोटेरिक ऑक्साइड को बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो भी आपको एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मिलेगी, दैट इज सॉल्ट प्लस वाटर. और यहाँ पर एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड है वो हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है. नेक्स्ट, विच मेटल डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड? डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन को कौन सा मेटल रिप्लेस कर देगा? तो आपको बता दूं मैं कि ये बहुत अच्छा एक्टिविटी का क्वेश्चन है आपकी बुक में. जो एक्टिविटी आपको जिंक ग्रैन्यूल्स प्लस HCl का दिया हुआ था ना, जिंक ग्रैन्यूल्स के ऊपर HCl गिरा रहे थे हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व कराने के लिए, तो ZnCl2 बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है. ये रिएक्शन में हमने कौन सा मेटल यूज किया? जिंक. तो ये देखो जिंक ऑप्शन में दिया हुआ है. ठीक है, चलो नेक्स्ट, विच नॉन मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? नॉन मेटल की बात हो रही है बेटा, नॉन मेटल लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. देखो, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड नहीं होते, तो ब्रोमीन ही आपका आंसर होगा, बिकॉज ब्रोमीन इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड बाय रिडक्शन विद कार्बन? कौन सा मेटल है जो रिडक्शन विद कार्बन के साथ हम यूज करते हैं, मतलब एक्सट्रैक्ट करने के लिए उसके ओर से हमको कार्बन से रिड्यूस कराना पड़ता है, तो वो है बेटा आपका आयरन. इसका आंसर सिंपली आयरन है. नेक्स्ट,
विच मेटल इज लीस्ट रिएक्टिव अमंग दिस, सो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा मेटल सबसे ज्यादा कम रिएक्टिव है? देखिए पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम ये रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। क्यों रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं? क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में गोल्ड दिया हुआ है और गोल्ड अभी हमने ऊपर रिएक्टिविटी सीरीज में देखा कि सबसे नीचे था, सो गोल्ड विल बी द आंसर विच इज लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। विच मेटल फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर, तो एल्यूमिनियम वो चीज़ है जो एक रिएक्शन करने के बाद ऑक्सीजन के साथ Al2O3 बना देती है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये क्या करती है? ये फर्दर ऑक्सीडेशन से एल्यूमिनियम को बचा लेती है। मतलब इसीलिए एल्यूमिनियम ज़्यादातर आपके पार्टीशंस में और हाउस होल्ड्स में यूज़ होता है, बिकॉज इट स्टॉप्स ऑक्सीडेशन आफ्टर अ फ्यू अमाउंट ऑफ टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस प्रोड्यूस व्हेन मेटल रिएक्ट विद HCl, बेटा सिंपल सा हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है नॉन मेटल की? मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी, गुड कंडक्टर, ये तीनों प्रॉपर्टी है मेटल्स की। बचता है पुअर कंडक्टर, इट विल बी अ प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। नेक्स्ट, मेटल यूज्ड इन थर्मोमीटर, थर्मोमीटर में कौन सा मेटल यूज होता है बेटा? मर्करी यूज होता है। क्यों होता है? बिकॉज ये रूम टेम्परेचर्स पे क्या होता है? लिक्विड होता है, ठीक है। और ये बहुत सेंसिटिव टू हीट होता है, मतलब हीट पे तो थोड़ी सी भी हीट पे ये एक्सपैंड कर जाएगा, जिससे आपको एक फिक्स अमाउंट ऑफ रेट मालूम चल जाएगा हाउ टू मेजर टेम्परेचर। नेक्स्ट, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन इज डन यूजिंग कॉपर प्लेटिंग, ठीक है। नेक्स्ट, नॉन मेटल फॉर्मिंग एसिडिक ऑक्साइड, कौन सा नॉन मेटल है जो एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करेगा? ठीक है, अब देखो इसमें तो आपको 3 मेटल दे रखे हैं, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बचा क्या? कार्बन। तो कार्बन ही आपको एक एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करके देगा। Which metal is stored in kerosene oil because it reacts vigorously with air? So simply it is your sodium, ठीक है। सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है बिकॉज वो हवा के साथ रिएक्ट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द मोस्ट डक्टाइल, कौन सा मेटल सबसे ज्यादा डक्टाइल है बेटा? तो वो कॉपर है, ठीक है। तो कॉपर को आप प्रॉपरली वायर्स में बना सकते हो, ठीक है। लेकिन कॉपर हम यूज करते हैं, हालांकि देखा जाए तो गोल्ड बहुत डक्टाइल होता है, गोल्ड सबसे ज्यादा डक्टाइल होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कॉपर हम यूज करते हैं, हर डक्टिलिटी के मैटर में हम कॉपर को यूज करते हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज मोस्ट डक्टाइल, तो वो सबसे ज्यादा डक्टाइल आपका गोल्ड होता है। आप गोल्ड की बहुत पतली पतली वायर्स भी बना सकते हैं और इवन पतली पतली शीट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। आपका जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है उसके जो रिफ्लेक्टर्स हैं उसके ऊपर भी गोल्ड की ही बहुत पतली सी परत चढ़ाई गई थी, ठीक है। लेकिन इसमें आपका डक्टाइल मेटल का आंसर होगा कॉपर, ठीक है, बिकॉज वी यूज कॉपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, कौन सा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल नहीं है? लश्चरस, ब्रिटल, सोनरस, मैलेबल। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल की ब्रिटल नहीं होते, दे आर वेरी हार्ड। विच मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड और हॉट वाटर बट रिएक्ट विथ स्टीम, कौन सा ऐसा मेटल जो स्टीम के साथ रिएक्ट कर जाता है? देखो पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम तो रिएक्टिव होते हैं, आयरन थोड़ा कम रिएक्टिव होता है, इसीलिए पानी के साथ रिएक्ट कराने के लिए आपको स्टीम का फॉर्म यूज करना पड़ता है। When a metal reacts with oxygen, the product formed is generally, कोई भी मेटल बेटा किसी भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा मेटालिक ऑक्साइड बनाएगा। मेटालिक ऑक्साइड्स हमेशा बेसिक होते हैं। कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं। नेक्स्ट, विच मेटल फॉर्म्स एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, अभी ऊपर देख के आ रहे हैं हम, एल्यूमिनियम। हाइड्रोजन गैस नॉट प्रोड्यूस्ड व्हेन मेटल रिएक्ट विथ वाटर, ठीक है। वाटर ऑप्शन में दिया हुआ है लेकिन वाटर आंसर नहीं है, आंसर है NaOH, ठीक है। मेटल को बेसिस के साथ रिएक्ट कराओगे तो हाइड्रोजन गैस नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट H2SO4 या वाटर के साथ रिएक्ट कराने पे हमको हाइड्रोजन गैस मिलती है। जैसे कि आप सोडियम को आप वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे, सोडियम प्लस वाटर, तो आपको NaOH मिल जाएगा और हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी, है ना। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट, the reactivity of metals is related to their tendency to, मेटल्स है बेटा, मेटल्स के अंदर जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो या तो होंगे 1, या तो होंगे 2, या तो होंगे 3, ठीक है। तो ये मेटल्स को सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को सिर्फ लूज कर सकते हैं, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट, विच मेटल इज यूज फॉर गैल्वेनाइजिंग आयरन,
कौन सा मेटल यूज किया जाता है आयरन को गैल्वेनाइज करने के लिए? तो हम क्या यूज करते हैं? हम जिंक यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल? तो एल्यूमिनियम, जिंक, कैल्शियम, कॉपर। तो रिएक्टिविटी सीरीज का क्वेश्चन है कैल्शियम। विच नॉन मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? तो ग्राफाइट बेटा आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जो कि एक नॉन मेटल है। Which of the following metals exist as a liquid at room temperature? Which of the following metals exist as a liquid at room temperature? ठीक है, अब देखो यहाँ पर गैलियम भी है और मरकरी भी है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे अदर देन मरकरी, क्या पूछे? अदर देन मरकरी, तो आप क्या करेंगे? गैलियम करेंगे। यहां पर दोनों है तो बेसिकली सबसे प्रॉपर एक्यूरेट आंसर होगा इसका मरकरी। ठीक है, बात समझ में आ गई है? वेरी गुड। Which gas is related when aluminium is released when aluminium reacts with sodium hydroxide? Aluminium reacts with sodium hydroxide, तो कौन सी गैस रिलीज होगी बेटा? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, the brown coating formed on copper when exposed to moist air. ब्राउन कोटिंग फॉर्म्ड ऑन कॉपर व्हेन एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर, ये आपका कॉपर ऑक्साइड की लेयर होती है। नेक्स्ट, विच प्रोसेस इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग हाईली रिएक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम एंड कैल्शियम? सोडियम और कैल्शियम को निकालने के लिए बेटा हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन सॉल्ट्स करते हैं, बिकॉज सोडियम और कैल्शियम के सॉल्ट्स मिलना बहुत कॉमन है, लाइक NaCl, CaCl2, है ना। तो इन सॉल्ट्स को अगर आप इलेक्ट्रोलाइज करेंगे तो आपको एक्सट्रैक्ट इसके मेटल्स मिल जाएंगे। ठीक है, विच ऑफ दीज इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन्वॉल्विंग मेटल? कौन सा एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जो मेटल को इन्वॉल्व कर रहा है? मेटल में तो ऑलमोस्ट सारे हैं, लेकिन अब इसमें से कौन सा डिस्प्लेस करेगा? हम पहले रिएक्टिविटी सीरीज लिख देंगे, PSC, मैजेंटल, CMSG। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास पहला कॉपर है, फिर जिंक है। कॉपर देखते हैं कहाँ पर है, ये तो कैल्शियम है, ये हमारा कॉपर है और ये हमारा जिंक है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब जिंक ऊपर है, यानी जिंक ऑब्वियसली ज्यादा रिएक्टिव है। क्या है? ज्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक डिस्प्लेस कर देगा। तो यही फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट करोड इजिली ड्यू टू प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर? एल्यूमिनियम। The neutralization of acids by basic metal oxide is an example of neutralization of acids by basic metal oxide. Acid plus बेसिक मेटल ऑक्साइड, ये आपका सिंपली एसिड प्लस बेस का ही रिएक्शन हो गया और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपको देखने को यहाँ मिलेगी। Which non-metal is essential for combustion? तो ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल एसेंशियल फॉर combustion. Which metal is refined using electrolysis? तो बेटा सोडियम और कैल्शियम है, तो आप दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं, सोडियम ज्यादातर यूज करता है। ठीक है, Which pair of substances will give displacement reaction? कौन सी इनमें से पेयर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होगी? ठीक है, तो देखो सबसे पहले वही हमारी रिएक्टिविटी सीरीज होगी पहले, है ना। हम देख लेंगे PSC, ठीक है। अब देखो कॉपर और आयरन, कॉपर कहाँ है? यहाँ पर कॉपर यहाँ पर है, आयरन कहाँ है? यहाँ पर है, तो बिल्कुल ये डिस्प्लेस कर देगा। इसमें जिंक और कॉपर, जिंक कहाँ पर है? देखो जिंक यहाँ पर है, कॉपर कहाँ पर है? यहाँ पर है। ठीक है, तो ये भी डिस्प्ले, क्या कॉपर डिस्प्लेस करेगा जिंक को? नहीं करेगा, बिकॉज कॉपर नीचे जिंक ऊपर है। कॉपर नीचे है, आयरन यहाँ ऊपर है, सिल्वर बहुत नीचे है और कॉपर बहुत ऊपर है, तो ये तीनों डिस्प्लेस नहीं करेंगे, सिर्फ ये डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मेटल यूज्ड इन थर्माइट वेल्डिंग, तो थर्माइट वेल्डिंग में कौन सा मेटल यूज होता है बेटा? आयरन। ठीक है, नेक्स्ट, which of the following chloride is good conductor of electricity in molten form? NaCl। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which non metal is used for purifying water? तो क्लोरीन इज अ नॉन मेटल यूज फॉर प्योरीफाइंग वाटर, क्लोरीनेशन हम लोग करते हैं ना बेटा। चलो, which metal reacts with dilute sulfuric acid but not with cold water?
ठीक है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा पर कोल्ड वाटर के साथ नहीं करेगा, दैट इज योर आयरन। ठीक है, और एक चीज़ और ऊपर हम देखते हैं यहाँ पर वाटर को प्योरीफाई करने वाला नॉन मेटल जो है बेसिकली क्लोरीन आपका हैलोजन ग्रुप में आता है। ठीक है, अगर ये आपके में है क्लोरीन आपका हैलोजन ग्रुप में आता है, तो इसका आंसर अगर क्लोरीन ऑप्शन में नहीं है तो कार्बन भी होता है। तो कार्बन में हम कोल यूज़ करते हैं, चारकोल टेक्निक यूज़ करते हैं, आपको याद होगा, है ना। तो उससे हम वाटर को प्योरीफाई कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो प्योरीफिकेशन, जो बड़े बड़े सेडिमेंटेशन टैंक्स वगैरह या वाटर प्योरीफाइंग जो इंडस्ट्रीज होती हैं, उनमें क्लोरीन यूज़ किया जाता है फॉर हाउस होल्ड पर्पसेस। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and if you want a clear PDF, you can go to our description, the link is given, purchase our courses and enjoy uninterrupted learning. Thank you and have a very nice evening, day or night ahead.